आज हम 19वीं शताब्दी में भूगोल की 19वीं शताब्दी में जो भूगोल का विकास किस तरह से हुआ, भूगोल के अन्वेषण का कार्य प्रारंभ किया और कांट ने भूगोल को एक संरचना प्रदान की। इसी कारण आज भूगोल का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से भूगोल का वास्तविक प्रारंभ किया गया। पूर्व के भूगोलविदों की व्यवस्था के आधार पर एक नवीन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय जर्मन के 3 भूगोलवेत्ता, जिनके नाम हैं हम्बोल्ट, रिटर तथा रिच्टहेन, को जाता है। इसी युग में पुनः शास्त्री काल के नाम से जाना जाता है, जो 1905 तक चला। जर्मन भौगोलिक विचारधाराएं। अलेक्जेंडर वान हुम्बोल्ट ये बहुपक्षीय सिद्धांत बौद्धिक क्षमता के व्यक्ति थे। वे पूर्ण काल के साहित्य वैज्ञानिक विकास से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, भूविज्ञान, शारीरिक विज्ञान तथा शारीरिक क्रिया विज्ञान, इतिहास व भूगोल पर कार्य किया। इन्होंने फोर्स सेंटर को अपनी यात्राओं के साथ लिया। उन्होंने सोवियत संघ, रूस की यात्राएं की। भूविज्ञान, मौसम विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, मृदा विज्ञान, जंतु विज्ञान के आंकड़ों को एकत्रित किया। इन्हीं कार्यों के अतिरिक्त इन्होंने अक्षांश व देशांतर रेखाओं को मापने तथा पर्वतीय श्रृंखलाओं की ऊंचाई मापने का महत्वपूर्ण योगदान दिया। हुम्बोल्ट का योगदान। हुम्बोल्ट बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उन्होंने विभिन्न शास्त्रों में महारत हासिल थी। उन्होंने अपनी पूरी प्रतिभा यात्रा तथा अन्वेषण में लगा दिया, जिसे विश्व की जटिल तंत्रों का समझा जा सके। भौगोलिक विचार। हुम्बोल्ट के अनुसार भूगोल विश्व के अनुरूप एक एकता को समझने का एक माध्यम है। वे प्रकृति की एकता तथा प्राकृतिक कारणों में विश्वास रखते हैं। हुम्बोल्ट के अनुसार भूगोल में पृथ्वी तल के अध्ययन मानवीय निवास के रूप में किया जाना है। विश्व रचना विज्ञान में ब्रह्मांड वर्णन विज्ञान भूगोल में विभाजित किया। ब्रह्मांड वर्णन वर्णनात्मक खगोलिक, जिसमें विश्व दिव्यलोक वर्णन भूगोल के भौतिक भूगोल में धरातली भाग आता है। हुम्बोल्ट मानव प्रजाति की एकता में विश्वास रखते थे। हुम्बोल्ट के विचारों के अनुसार प्रकृति में परिघटनाओं को विभिन्नताओं में एकता। उन्होंने प्रकृति का अध्ययन इस विचार के संदर्भ में एकता को प्रतिपादित करने के लिए इसको एकता की संकल्पना भी कहते हैं। हुम्बोल्ट के अनुसार प्रकृति की एकता का यह है सीमांश मानव केंद्रित एकता में थी। हुम्बोल्ट अपने ग्रंथ कॉस्मोस के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में लिखी थी। हुम्बोल्ट ने अपने जीवन का एक विशेष खोज और रुचियों को इस ग्रंथ में एकत्रित किया। प्रथम खंड में ब्रह्मांड के संपूर्ण चित्रों का सामान्य वर्णन किया। दूसरे खंड में भूदृश्य चित्रकार तथा कवियों द्वारा युगों की प्रकृति की चित्रांकन में प्रारंभ होता है। प्राचीन मिस्रवासियों की समय से मानव पृथ्वी की खोज वर्णन प्रयासों का वर्णन दिया गया। तीसरे खंड में खगोलीय आकाश के नियम खगोलिकी का वर्णन किया। चौथे खंड में पृथ्वी का वर्णन, जिसमें केवल भूभौतिकी बल्कि मानव का वर्णन किया। क्रमबद्ध भूगोल। हुम्बोल्ट ने क्रमबद्ध अध्ययन को प्रधानता देते हुए उनके अनुसार भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी तल पर भौतिक तथा मानवीय संबंधों का अध्ययन करना था। उन्होंने प्रकृति की एकता कार्य कारणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत पृथ्वी के निर्जीव तल व जीवधारियों के बीच पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण किया। हुम्बोल्ट ने अपने अनुभवीय विधि के द्वारा भौगोलिक अध्ययन पर बल दिया। हुम्बोल्ट के भूगोल संबंधी 7 विचार थे। नंबर 1, पृथ्वी
की धरातल की संकल्पना मानवीय निवास के रूप में। नंबर 2, भूगोल विश्व की स्थानिक वितरण का विज्ञान है। नंबर 3, सामान्य भूगोल भौतिक भूगोल ही है। नंबर 4, भूगोल संबंधों का अध्ययन है। नंबर 5, विश्व की परिघटनाओं को समझने को भूगोल में सम्मिलित किया है। नंबर 6, भूगोल में परिघटनाओं की विषमता। नंबर 7, प्रकृति की एकता। होमबोल्ट द्वारा प्रयोगात्मक, क्रियात्मक तथा तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया। होमबोल्ट ने प्रकृति विज्ञान व भूगोल में अंतर स्पष्ट किया। होमबोल्ट के अनुसार प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत भौतिक, जैविक विज्ञान जिसमें जंतुओं, वनस्पति और ठोस पिंडों के एक प्रकार इनके उत्पत्ति की प्रक्रियाओं का वर्णन तथा इसकी आंतरिक अनुरूपों का आधार पर विभिन्न श्रेणियों में परिवार में विभक्त करना सम्मिलित है। भूगोल में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पारस्परिक संबंधों का अध्ययन होता है। मानवीय संबंधों के विषय में हुम्बोल्ट ने पेड़ पौधे, जीव जंतु अपेक्ष मानव की अधिक क्षमता माना है। प्रकृति की शक्ति मानव पर प्रभाव डालती है तथा पारस्परिक क्रिया द्वारा मानव की प्रकृति शक्तियां अपना प्रभाव डालती हैं। ये 19वीं शताब्दी के हुम्बोल्ट के विचार थे। आगे कॉल रिटर जो हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे।